हेलो फ्रेंड, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज मैं कुछ सिलाई से ही रिलेटेड बातें बताऊंगी जो आपको सिलाई में फिनिशिंग एवं फास्ट सिलाई करने में बहुत काम आएंगी। और आप किस प्रकार काम करेंगे, तो किस क्या क्या ज़रूरी है सिलाई में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो हमारे चैनल पे जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके वीडियो देखें। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप वीडियो को भी बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि वीडियो को क्लिक करके फिर छोड़ देते हैं तो फिर उसका जो रीच है ना वो डाउन हो जाता है। या तो फिर आप उसको पूरा देखिए फिर, और या नहीं तो उसको क्लिक ही मत कीजिए। तो ये आप लोगों से निवेदन है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी दोपहर का समय हो रहा है। मैं आ गई हूँ सिलाई पर और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। तो ये रखा था, ये कुर्ती ये मुझे बनानी थी, काफ़ी दिन से ये रखी थी। तो इसमें क्या हुआ ना कि ये फुल कुर्ती बननी थी। इसमें दोनों साइड डिजाइनिंग गला भी है पूरा। लेकिन जब मैंने कपड़ा देखा तो फिर उसमें वो चीज़ नहीं बन पाया। तो फिर इस शॉर्ट कुर्ती मैंने बनाई क्योंकि उनको आस्तीन फुल चाहिए थी। और लॉन्ग कुर्ती बनती थी तो उसमें फुल आस्तीन नहीं आ पा रही थी, कपड़ा नहीं बच रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और यही मैनेजमेंट सबको नहीं आ पाता है। इसी के कारण हम सिलाई में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। कि हर चीज़ हमें मैनेज करना भी आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बस हमें सिलाई करना भी आना चाहिए। कपड़े को किस प्रकार काटते हैं, कैसे करके हम काटेंगे तो सारी चीज़ें निकल आएंगी, वो चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे मेरे सोए नहीं हैं। उनसे मैंने कहा कि सो जाओ, लेकिन बच्चे यहीं खड़े रहेंगे। और ऐसे ही होता है, त्योहारों में अक्सर ऐसा होता है। और अभी इनकी छुट्टी पड़ गई है दशहरा की, तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और सोचती हूँ कि त्योहार पर अच्छा वीडियो शूट करूँगी और जैसा हो रहा है वैसा दिखाऊँगी, मतलब जो कुछ किया है त्योहारों पर दिखाऊँगी। लेकिन हो ही नहीं पाता है क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तो एकदम पूरा मतलब काम कुछ भी नहीं हो पाता है। और यहाँ देख सकते हैं पूरा गला इसका डिजाइनिंग वाला मैंने बनाया है। और ये पेपर पेस्टिंग से मैंने बनाया है पूरा गला। फिलहाल इसमें क्या हुआ ना कि जो इसमें गला बनाया गया है वो इस पर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हमें क्या, अगर हम ज़्यादा राय देते हैं ना तो कुछ लोग कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि उनको समझ नहीं आ पाता है कि अगर हम क्या बोल रहे हैं, उनको चाहिए है वो चीज़ है। तो फिर हमें भी वैसी चीज़ें कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमें कस्टमर का भरोसा जीतना है, हमें चाहिए कस्टमर जैसा वो बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। तो देखिए सबसे जो मेन टॉपिक है मैं आती हूँ उस पर। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सिलाई में सबसे ज़रूरी क्या है, मतलब सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं सिलाई में जो हमें सिलाई को परफेक्ट बना सकती हैं। तो देखिए सबसे जो पहला ज़रूरी काम उसमें होता है तो वो ये होता है कि आपको सिलाई का काम है ना बहुत अच्छे से करना, फिनिशिंग से। तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम ब्लाउज़ की बात ही कर लें तो ब्लाउज़ में क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि जो उसमें 4 टक्स ब्लाउज़ बनता है, जैसे तो उसमें 4 टक्स लगते हैं और जो आमने सामने वाला टक्स है वो बिल्कुल बराबर नहीं जाते हैं। पाइपिंग होती है वो इधर इधर हो जाती है। तीरा पट्टी हम जो अलग से जोड़ते हैं उसका जो दोनों का बराबर निशान होता है, दोनों साइड वाले वो नहीं आते हैं। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा बिगड़ती हैं हम बिगनर्स से। जो बिगनर्स होती हैं उन चीज़ों को वही बिगड़ती हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज़ बिगड़ जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो आप उसको खोल कर दोबारा सही कर दीजिए। कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, लेकिन उसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी तो हमारे उसमें कस्टमर बढ़ने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि देखिए हम काम को बहुत अच्छे से देंगे ना तो दूसरे कस्टमर अपने आप ही आते हैं काम को देखकर। और कई लोग नए नए में हमें आजमाते भी हैं कि कैसा आप काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी ओर से बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत ही फिनिशिंग से काम करना चाहिए। काम को टाइम ज़रूर देकर देना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आप काम मत कीजिए। आप
काम अच्छे से कीजिए, टाइम लगा कर कीजिए, मतलब उसको, और एक एक चीज़ ध्यान में रख कर कीजिए कि एक एक चीज़ नाप कर कीजिए। दूसरी ये है कि आपको कोई भी काम अंदाजे से नहीं करना है, चाहे भले ही आपको कितना भी आ रहा हो, लेकिन आपको अंदाजे से कोई भी चीज़ नहीं करना है। आपको इंची टेप से बार बार नाप कर ही काम करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कस्टमर हमारे पास कोई सवाल लेकर आता है कपड़े देखने के बाद, पहनने के बाद, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर वो कुछ भी बोलेगा हम उसको नाप कर दिखा देंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि गलती उनकी होती है, अपनी नहीं होती है गलती। तो हमें हर चीज़ नाप कर करना चाहिए। मैं तो एक एक चीज़ नाप के करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही मेरे से कुछ चीज़ें अच्छे से बनने लगी हैं कि मैं अगर अंदाजे से भी उसको लगा दूँ तो बहुत अच्छे तरीके से वो बैठ जाएंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमसे भी गलती हो जाती है, और जल्दीबाजी में हमेशा गलती ही होती है। तो मैं टक्स भी लगाती हूँ, वो भी एकदम नाप कर निशान लगाती हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इससे कस्टमर भी खुश हो जाता है, काम भी अपना अच्छा होता है। आप उस काम के लिए बेस्ट भी होते जाते हैं, यानी कि परफेक्ट उस काम में होते जाते हैं। जितना आप काम बारीकी से करेंगे, ध्यान में रख कर करेंगे, वो काम आपको कभी भूलेगा ही नहीं। मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। तो आपको शुरुआत में काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि काम को हमेशा अच्छे से करना चाहिए, ध्यान में रख कर ही करना चाहिए। हमको अंदाजे से काम करना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि जो बड़े टेलर होते हैं ना, उनकी गलतियाँ नहीं लोग पकड़ते हैं, लेकिन हम जैसे जो छोटे कस्टमर होते हैं ना, उनकी गलतियां लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वही चीज़ें हमें सुधारना चाहिए। तो सबसे मेन जो ज़रूरी है ना, वो यही है सिलाई में। और क्या होता है ना कि हमें जो लेडीज़ें होती है ना, वो ही ज़्यादातर ये गलतियां करती हैं कि अगर कपड़ा इधर का उधर हो भी जाता है तो उनको लगता है कि चलिए छोड़ देते हैं, हो जाएगा, अगली बार में कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अगली बार के ऐसे लिए छोड़ते जाएंगी, वो चीज़ आपकी हैबिट में आती जाती है। तो फिर आपको लगेगा कि अरे कस्टमर कुछ नहीं बोल रहा है, ये चीज़ सही है, लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत ही होती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी, मैं तो कहती बिल्कुल भी ये नहीं करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी शॉर्ट कुर्ती बन के रेडी हो गई हो। फिटिंग की मुझे सिलाई लगानी है। और एक बात और मैं बता दूं कि कपड़े को आपको बहुत अच्छे से देना है, यानी कि प्रेस करके फोल्ड करके पॉलीथीन में रख के आपको कपड़े को बहुत अच्छे बेस्ट तरीके से कस्टमर को देना है, ताकि कस्टमर खुश हो जाए। और यहाँ देख सकते हैं ये दूसरे दिन का वीडियो है, और आज अष्टमी है, मतलब तो अष्टमी 2 दिन मनाई गई है। तो मैंने पहले दिन ही व्रत रखा था अष्टमी का, उसी दिन मैंने पूजा कर दी थी। अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ पूजा वगैरह करके, और यहाँ देख सकते हैं मेरे कितने अच्छे प्लांट हो गए हैं। और ये बेल है, ये मैं 10 रुपये की लेके आई थी नर्सरी की, इतनी सारी हो गई है। बहुत सारे लोग इसे ले गए हैं। आप इसको जितना बड़ा करना चाहती हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। आप जितने ऊपर इसको टांगती जाएंगी, ये नीचे साइड उतना ही लंबा होता जाएगा। मैं इसलिए ऊपर ज़्यादा नहीं टांगती हूँ क्योंकि नीचे से पानी के लिए डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो नहीं टांगती हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरे गुड़हल के फूल फूलने लगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और सभी देखते हैं तो तारीफ़ करते हैं। मौसम अच्छा है। सारे गमले मैंने सफाई कर दी है गमलों की, वो मिट्टी निकाल के आधी आधी दूसरी मिट्टी भर दी है ना, तो सच में पेड़ों को भी मतलब एक रौनक उन पर आ गई है। और बच्चे दोनों जग कर यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, कार्टून उनका दिख रहा है। सारा मेरा काम अभी बिखरा है। और देखिए साड़ी आड़ी वगैरह मैंने खोल दी है, क्योंकि सारी गीली हो गई थी सारी बिल्कुल। और वहाँ मंदिर में क्या होता है ना कि पानी डाल डाल के एकदम किचकिच हो जाता है। और यहाँ मेला लगा है, तो यहाँ मूंगफली जो मिलती है ना, बहुत ही गंदी मूंगफली मिलती है, एकदम पुरानी टाइप की। तो खाई नहीं थी, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत भून कर खा लूँगी व्रत में। और यहाँ दूध रखा था मेरा, बचा था, तो मैंने उसका पनीर बना दिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दूध मेरा बच जाता है, बच्चे नहीं पीते हैं, तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। फिर पनीर किसी में भी डाल देती हूँ, जैसे कि मिक्स वेज बनाती हूँ, या फिर अलग से बना लेती हूँ, या कुछ भी सब्जी मतलब बनाए कि जिसमें डल जाए, मैं उसमें डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा दूध भी वेस्ट नहीं होता है, और उससे हमें कुछ ना कुछ मिल भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज में
करती रहती हूँ। मुझे मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से आता भी है। मैं घर को, सिलाई को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके देती हूँ। इसीलिए मेरा अभी तक का जो रहा है सिलाई का सफ़र, कोई भी कस्टमर ऐसे नहीं आया है जो जाके तेज़ थर्राट में आवाज़ मेरे से करे, आपने ऐसा काम बिगाड़ दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि मैं काम बिगाड़ती नहीं हूँ। मैं और अच्छे से कस्टमर को डील करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। जब मैं नाप लेती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ कि देखिए आपका यहाँ पर ऐसे आएगा। तो मैं साफ बोल भी देती हूँ कि अगर आपको कहीं और भी कपड़े बनवाने हैं तो कहीं भी आप बनवा सकती हैं, लेकिन आप इस नाप के बनवाएंगी, ऐसे करके बनवाएंगी तो आपका कपड़ा कभी ख़राब नहीं होगा, अच्छे से बनेगा। और उसमें क्या होता है ना कि देखिए कपड़ा ख़राब हो जाता है, कपड़ा हमें नहीं मिलता है, भले ही पैसे मिल जाए लेकिन हमारा कपड़ा जो होता है ना साथ वाला, जैसे कि साड़ी की साथ वाला हो गया है, कई बार हम कपड़े सूट के लेके आते हैं, वो हमें पसंद आते हैं, फिर वैसे मिलते नहीं हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। सिलाई जितनी लगती है उससे ज़्यादा महंगे आते हैं कपड़े। कपड़े बिगड़ जाते हैं तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, मैं अपने से ही जानती हूँ। जैसे कि मैंने सूट बनवाए थे, ब्लाउज़ बनवाए थे, मेरे ख़राब हो गए थे। उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं इससे अच्छा तो मैं ही बना लेती हूँ, तो मैं क्यों ना शुरू की। तो यही मेरी सिलाई की शुरुआत रही है। और अगर आप चाहेंगी तो मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको पूरा समझाऊँगी, पूरा बताऊँगी कि मेरी सिलाई मैंने कैसे शुरू की, कैसे से क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, ये सारी चीज़ें। यहाँ देख सकते हैं बिस्तर मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, क्योंकि पूरा बिखर जाता है, तो बिस्तर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, मैं सारी सफाई करूँगी। खाना वगैरह हस्बैंड जी बोल के गए थे कि हमें नहीं खाना है क्योंकि उनको थोड़ा-सा पेट डिस्टर्ब है इसलिए। और मैं व्रत हूँ, बच्चों के लिए मैंने जो पूड़ी बनाई थी पूजा के लिए, उसी में मैंने 2-3 पूड़ी और ज़्यादा बना दी थी। बच्चे पूड़ी खा लेंगे, उनको कुछ और बना दूँगी। तो आज का खाना मेरा इतना ही रहेगा। और मैंने सोचा कि चलो सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा काम सारा हो गया है, लेकिन इस पे यहाँ बच्चे सो रहे थे इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं एक बार और, जब बच्चे उठ जाते हैं फिर मैं बेडशीट साफ़ करूँगी, फिर उससे जितना कचरा निकलता है फिर मैं नीचे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों को कर दिया है रेडी। और मैंने कहा कि उनको कन्या भोज के लिए जाना था। यहाँ हम आए थे, हमारे यहाँ का जो विशाल मंदिर है ज्वालामुखी, वहाँ पर हम आए थे कि चलो दर्शन कर लेते हैं। और वहाँ की वीडियो मैं तो नहीं बना पाई, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि जिस प्रोजेक्ट में हम रहते हैं वैसा ही ये दूसरा है। तो वहाँ का हमने मेला देखा था। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस कंपनी के हैं जो पूरी कोल इंडिया के हैं, वो CMD वो आए थे आज। और पहले वो NCL के थे, जिस कंपनी में हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं उसके थे, लेकिन अब ऑल इंडिया के हो गए हैं वो CMD, मतलब और उनका प्रमोशन हो गया है। तो वही आए थे, उन्हीं के लिए इतना भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक आए हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। तो देखिए वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, वो कोई अलग नहीं है, हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनने मेहनत कर कर के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो शुरुआत इतनी आसान भी नहीं होती है, इतने ऊपर कोई आसानी से जा भी नहीं पाता है। तो अगर हम चाहें तो हम भी इनकी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो बस यही रहा आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी मेरे पास वीडियो पड़ी हैं, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जितना मैंने शूट किया है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और कैसा लगा, बहुत ही अच्छा यहाँ का जो डेकोरेशन था बहुत ही प्यारा था। मेला यहाँ लगा था, बड़ा मेला, फिर हम लोगों ने यहाँ खाना भी खाया था। तो मिलते हैं।